जब हम महिलाओं की भागीदारी होगी तो लोग कम से कम डरेंगे। डर बहुत ज़रूरी है और हम एक नारी सशक्तिकरण के रूप में एक कदम हमारा और आगे बढ़ा है और हम सशक्त नारी होकर देश सेवा करने का एक प्रयास करें। हम लोगों का आरक्षण बिल बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था। ये तो पेंडिंग वर्क था जिसको प्रधानमंत्री जी ने इतने सीरियसली लिया और हम लोग महिलाओं का सम्मान ऊंचा करने का बहुत बड़ा तोहफा दिया। राजनीति में महिलाएं पहले आना नहीं चाहती थी। आज मोदी जी को ही देख के हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी जाएं और मोदी जी का साथ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ कुछ महिलाएं से बात करेंगे। कैबिनेट में मोदी जी ने बिल को पास किया है। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा संसद भवन में। क्या इस पर कैसा लग रहा है कि अब आप लोग भी संसद में 33% रहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए था और 33 नहीं 50% होना चाहिए था, लेकिन चलिए 33% भी अगर हम लोग हैं, क्योंकि हमें घर भी संभालना होता है, बाहर भी देखना पड़ता है, तो हम लोग अभी घर भी संभालेंगे और बाहर में भी हमारी भागीदारी रहेगी और राष्ट्र सेवा का एक मौका मिलेगा हमें, जो हम समाज के लिए करना चाहते हैं। और अगर मुझे वहाँ भागीदारी निभाने का मौका मिलता है तो हम लोग सब महिलाएं आपस में मिलके एकजुट होके और हम लोग अपने लिए काम करेंगी और महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, आवास योजना से लेके इज़्ज़त घर भी हमें मिला, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है और हम बहुत ही बेहतर अभी रूप में देखना चाहते हैं। हमारी बहू बेटियां जो भी हैं हमारे देश की, वो बहुत बेहतर स्थिति में हो, जो कि अभी तक हम लोग जो भी महिलाओं की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं हो पाई है, क्योंकि हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़ ये सब अभी देखने को मिलता है। जब हम महिलाओं की भागीदारी होगी तो लोग कम से कम डरेंगे। डर बहुत ज़रूरी है और हम एक नारी सशक्तिकरण के रूप में एक कदम हमारा और आगे बढ़ा है और हम सशक्त नारी होकर देश सेवा करने का एक प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है कि अब महिलाएं भी संसद भवन में, पहले नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण की तो बात की थी, अब मोदी जी भी वहाँ आरक्षण पास लगभग तय हो चुका। अब 33% महिलाओं की भागीदारी होगी संसद भवन में या कहीं भी चुनाव में। मेरा नाम सीमा पांडे हुआ। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को और इस आरक्षण बिल के लिए सभी का मत एक था। इसकी बड़ी खुशी थी कि सभी का मत एक था, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को देखा और पास करने में सहयोग किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों की संख्या तो 50% की आती है, पर 33% भी जो हम लोगों को ये हरतालिका तीज पर जो भी हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। अब उन्होंने हम लोगों को एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में देखा है। स्वतंत्रता मिलने पे जो काम करने का जोश आता है वो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। अब हम लोग जो महिलाओं पे जो प्रताड़ना होती है, अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, उसकी लड़ाई हम स्वतंत्र रूप से लड़ पाएंगे। सांसद में खड़े होने का उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया, एक समाज में हम लोगों का व्यक्तित्व स्थापित किया, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का आरक्षण बिल बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था। ये तो पेंडिंग वर्क था जिसको प्रधानमंत्री जी ने इतने सीरियसली लिया और हम लोग महिलाओं का सम्मान ऊंचा करने का बहुत बड़ा तोहफा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाजपा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक जो भी मोदी जी किए हैं महिलाओं के हित में ही काम किए हैं। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो महिला के लिए ही काम करती है, लेकिन जो मोदी जी किए हैं एकदम मतलब क्या हम कहें कि उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी महिला राजनीतिक में अपना भाग देती है, अपना समय देती है, भाग दौड़ करती है, लेकिन उसको समय मिलता नहीं है राजनीतिक में। लेकिन इस बिल पास होने के कारण हर महिला चाहेगी अब राजनीतिक में उतरना। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान मिलता है। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जो काम किए हैं, हम महिला सशक्त होंगे और राजनीतिक में भाग चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। और भी महिलाएं जो बात करेंगे, कैसा लग रहा है कि अब 33% संसद भवन में सब जगह आप लोग को मिल गया है, अब आप लोग संसद भवन में भी संसद बन के जाएंगे 33%? बिल्कुल, ये तो खुशी बयान ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खुशी है। और सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करूँगी कि महिलाओं को दिन पे दिन अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। और अब हमारे राजनीतिक में भी इतना बड़ा कदम
ये तो हम लोग की मतलब आज हम लोग इतना खुशी मनाएंगे सभी महिलाएं मिलकर कि हम लोग भी कदम से कदम मिला के राजनीतिक में आज संसद भवन में बैठेंगे। इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है हम लोग। चलिए, और भी महिलाएं, कैसा लग रहा है कि अब संसद भवन में आप लोग का भी 33% मिल चुका है? मोदी जी ने जो बिल पास किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा काम किया है? जी, बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सोच ही महिलाओं के प्रति है और सबसे ज़्यादा अगर काम करते हैं, सुबह से उठते हैं तो शाम तक ले महिलाओं के बारे में सोचते हैं, महिलाएं किस तरह से आगे जा सकती है। राजनीति में महिलाएं पहले आना नहीं चाहती थी। आज मोदी जी को ही देख के हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी जाएं और मोदी जी का साथ दें ताकि हमारा देश और भी आगे जाए। क्योंकि हम महिलाएं घर में काम करते हैं, हस्बैंड को, सास ससुर सबको देखभाल करते हैं, तो राजनीतिक में भी हम लोग अपना भागीदारी जी जान से करेंगे अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो। और मोदी जी ने जो ये बिल पास किए हैं 33% आरक्षण वाला, तो इसमें हम महिलाएं भी बहुत खुश हैं कि हम लोग को भी आगे जाने के लिए मिलेगा, इसमें हम लोग को भी टिकट मिलेगा। और 33% आरक्षण होने की वजह से महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ की हिस्सा लेगी। और भी संख्या, महिलाएं कम नहीं है, अभी भी राजनीतिक फील्ड में हर जगह महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं अब आगे बढ़ेगी और पुरुष को लोग को भी दिखा देगी कि महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, चाहे वो राजनीतिक फील्ड ही क्यों ना हो। एक आपसे सवाल मैम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, जैसे वो ग्रामीण चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, अब मोदी जी भी ने 33% का आरक्षण दिया। कैसा लग रहा है कि अब बिहार से निकलकर संसद भवन में जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री पे और हम महिलाओं पे भी कि आज हम लोग को भी पढ़ लिख कर भी हम लोग चूल्हा चौकी ही जलाते रहते, सिर्फ रोटी बनाओ बच्चा पालो। आज हम लोग भी संसद भवन में बैठेंगे, ये हमारे लिए और बिहार के लिए भी बहुत गर्व की बात है। 33% आरक्षण कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग भी आगे आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, आप देख रहे थे कि तमाम वो महिलाएं हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, जिस तरह से संसद भवन में 33% का बिल लगभग पास हो चुका, आज पास भी हो जाना। अब इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।